प्रेम से बोलिए अलकनाथ भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी प्रेमी कृपया ध्यान से सुने। आने वाला जो गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व है, उसी के उपलक्ष्य में गुरु भक्ति महिमा का सत्संग सभी प्रेमी सत्संगी भाई प्रेम से सुने। गुरु दीक्षा लेने के बाद तत्व ज्ञान पाना जरूरी है। जो तर्क जाल में पड़े जिज्ञासु श्री सतगुरु की नजरों से गिर जाते हैं। जो जिज्ञासु अज्ञान के अंधकार में पड़ा होता है, वह अपना मानव जीवन बिगाड़ लेता है। याद रखना, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म नहीं होता, उसी का नाम ज्ञान है। उसके अलावा जितने भी शब्द ज्ञान के बोलने में आते हैं, वह सब कला मात्र हैं, भोजन जुटाने वाले साधन हैं। गुरु का आश्रय छोड़ने का विचार मन में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गुरु के छोड़ने का विचार लाना महापाप होता है। जिसने गुरु का आश्रय ग्रहण किया है, वह उसी गुरु का होकर रहे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य को पतन की तरफ ले जाने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। इससे बचना चाहिए, लेकिन इससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े बड़े योगियों तक को अंधकार के पर्दे में ढक लेता है। ये अड़चन स्थूल शरीर में बहुत बड़ी है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, ऐसे ही अहंकार का बादल ज्ञान के सूर्य को ढक लेता है। अहंकार का पौधा मेरी और तेरी, ये इसकी बड़ी लंबी लंबी शाखाएं, मेरी और तेरी अहंकार के पौधे की ये बहुत लंबी लंबी शाखाएं हैं, जो इधर उधर फैली हुई हैं और बड़ा मजबूत फैलाव हो जाता है। आत्मज्ञान के जिज्ञासु के लिए अहंकार मिटाना होगा। मन अहंकार का दूसरा नाम है, माया ही अहंकार है। आजकल के युवक MA BSc तमाम प्रकार की कॉलेज की डिग्रियों का मिथ्या अहंकार लेकर आत्मज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं से निवेदन है, अहंकार को मारना है तो अपने अंदर गुरु भक्ति को पैदा करो। कहा है कि गुरु की मूरत मन में बसा लो, जिसका जी चाहे गुरु चरणों में बिगड़ी बना लो, जिसका जी चाहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महादेव देवन के, यही मन में सदा निश्चय बिठा लो, जिसका जी चाहे। धनुष तोड़ा तभी श्री राम ने जब ध्यान को धारा, पवन सुत की तरह पर्वत उठा लो, जिसका जी चाहे। गुरु कृपा से नारद की 84 कट गई पल भर में, जनक सुखदेव की पदवी को पालो, जनक सुखदेव की पदवी को पालो, जिसका जी चाहे। गुरु पूजा किए जावो पुजारी प्रेम से निस दिन, श्री चरणों में 2 आंसू बहा लो, जिसका जी चाहे। जिसके मन और शरीर पर गुरु का बंधन नहीं होता है, वह जीव काल और माया के बंधन में पड़ता है। अर्थात जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उन पर यमदूतों की आज्ञा चलती है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उन पर यमदूतों की आज्ञा चलती है। कहा है कि गुरु को सिर पर रखते चलते अज्ञामाएं, कहे कबीर तादास को 3 लोग डरना है। बाबा फरीद ने बहुत बड़ी तपस्या की और बहुत समय तपस्या करने के बाद भी उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो किसी महापुरुष ने उसने बताया कि आप किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में जाओ, वहां तुम्हारा काम बनेगा। बाबा फरीद ने जब इस बात को सुना तो जिज्ञासा लेकर गुरुदेव की खोज में निकल पड़े। और एक बात बताएं, जो हृदय से खोज करता है उसकी खोज जरूर पूरी होती है। हृदय से खोज करते हुए गुरु की तलाश में निकल पड़े तो उन्हें एक तत्ववेता महापुरुष मिले। बाबा फरीद ने दिल तन मन धन सब कुछ उन पर अर्पण कर दिया और हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लगे, दामन पकड़ लिया और विनती करने लगे, मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए गुरुदेव, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे सेवा का आदेश दें। महापुरुष बोले
देखो भाई, हमारे लिए आज्ञाकारी शिष्य चाहिए, हमें आज्ञाकारी शिष्य की लालसा है। देखो, सेवक बनना तो बहुत सुगम है, परंतु पूर्ण लक्ष्य तक सेवक धर्म को निभा पाना बहुत कठिन है। बाबा फरीद ने उत्तर दिया, कितना भी कठिन कार्य गुरुदेव क्यों ना हो, आपकी कृपा से सब सुगम हो जाएगा, हमें अपनी सेवा जरूर प्रदान करो। गुरु जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सेवा प्रदान करता हूँ। प्रातः काल में स्नान करता हूँ, तुम नदी से प्रातः काल जल भर करके लाओगे, और सर्दी का मौसम चल रहा है, और आग को धूना चेतन करके उस जल को गर्म करके हम स्नान करेंगे। प्रतिदिन आपको कार्य करना होगा। बाबा फरीद रोजाना जल भर कर लाते और शाम को धूना चेतन करते, और सुबह उसी धूना में जो आग रह जाती, उसी आग से जल गर्म करके गुरुदेव को स्नान कराते। काफी समय तक ये क्रम चलता रहा। तो एक दिन गुरु जी ने सोचा, अब परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरु जी ने क्या किया कि पास में जो गांव था, उस गांव में संदेशा भिजवा दिया कि आज कोई रात को आग नहीं जलाएगा। वो पूरा गांव गुरु जी का आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु जी का आदेश जैसे ही दिया गया, तो सारे गांव वालों ने उस आज्ञा को स्वीकार किया और किसी ने आग नहीं जलाई। और जो रात्रि में बाबा फरीद धूना गर्म किया करते थे, गुरु जी ने रात में उठकर उस धूने में जल डाल दिया, उसको ठंडा कर दिया। सुबह की पावन बेला में बाबा फरीद जाते हैं, नदी से जल भर करके लाते हैं, और जैसे ही जल गर्म करने के लिए धूना के पास गए तो देखा धूना ठंडा पड़ा हुआ है। तो बाबा फरीद सोचने लगे, अब जल कहां से गर्म किया जाए। देखा गांव के बाहर एक वैश्या का मकान था, वहां दीपक जल रहा था। तो बाबा फरीद भागते हुए गए, उधर ही भागे और दूर से आवाज लगाई, माताजी माताजी दरवाजा खोलो, माताजी माताजी दरवाजा खोलो। वैश्या ने दूर से देखा, विचार किया, एक अपने गांव का तो लगता नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति लगता है, चिल्लाता आ रहा है। आके पास में फिर दरवाजा खटखटाया, माताजी दरवाजा खोलो, माताजी दरवाजा खोलो। तो उसने कहा, मैं नहीं खोलती, भाग जाओ यहां से। बोले, नहीं माताजी, बहुत ही विशेष कार्य है, आप दरवाजा खोल दीजिए। वैश्या ने दरवाजा खोला और बोली कि विशेष कार्य क्या है। तो बाबा फरीद कहने लगे, विशेष कार्य यह है कि मैं आग मांगने आया हूं और मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। गुरुजी गर्म जल से स्नान करते हैं, इसलिए मुझे आग जलानी है, जल गर्म करना है। तो वैश्या कहने लगी, आग तो मैं नहीं दूंगी। बाबा फरीद ने बड़े लाचारी के साथ कहा, माताजी आप हमें आग दे दीजिए। क्योंकि वैश्या किसी और आस में जाग रही थी, इसलिए उसकी वो आस पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो क्रोधित थी। और कहते हैं, आस जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और आस अगर पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए वैश्या क्रोध में भरी हुई थी। वैश्या ने कहा, आग तो मैं जब ही दूंगी जब तुझे अपनी एक आंख देनी पड़ेगी, तब मैं आग दूंगी। बाबा फरीद ने कहा, ठीक, मैं आंख दे दूंगा, आप मुझको आग दे दो। बाबा फरीद ने लोहे के सूजे से एक आंख निकाल करके वैश्या को दे दी और उस आंख में पट्टी बांध ली और आग लेकर के आ गए और जल गर्म करके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने स्नान की। स्नान करके जैसे ही बैठे तो बाबा फरीद के गुरु कहने लगे कि फरीद, ये आंख पर तूने पट्टी कैसी बांध रखी है। तो बाबा फरीद ने कहा, कुछ नहीं गुरुजी, आंख चली गई है। बोले, इधर आ, देखूं तो आंख कैसी चली गई है तेरी। जैसे ही गुरुजी ने उसकी आंख पर हाथ रखा तो जो आंख चली गई थी, उस आंख में दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, दिव्य दृष्टि आ गई। और पट्टी को हटाया तो आंख से वो दिव्य दर्शन करने लगा, अपने निज रूप का दर्शन करने लगा। भक्तों, कहते हैं कि जो गुरु भक्ति में लीन हो जाता है, जिसका गुरु पर विश्वास हो जाता है, जो गुरु को ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर समझने लगता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। सेवा फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कहे कबीर तादास पर काल करे नहीं घात। फल के कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर वो सेवक नहीं,
चहे चौगुना दाम। जो फल के कारण सेवा करता है वो सेवक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेवा के बदले में चौगुना दाम चाहता है। मंदिर में जाते हैं 11 रुपए का प्रसाद चाहते हैं और 11 लाख की कामना वहां करते हैं। स्वामी से सेवक बड़ो चारों युग परमान, और सेतु बांध रघुवर चढ़े सो कूद गए हनुमान। अगर सेवक सच्चा हो, भाव श्रद्धा अच्छी हो, तो स्वामी से सेवक बड़ा हो जाता है। जैसे हनुमान जी के दिल में प्रभु श्री राम रहते थे। गुरु भक्ति वो जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, गुरु भक्ति जिसमें नहीं वो डूब मरे मझधार। इसलिए जीवन हमें बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है। इस जीवन में गुरु भक्ति अपने अंदर धारण करो। आने वाली गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके और गुरु को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मान करके उस साकार शरीर की सूरत पर ध्यान टिका करके उनके अंदर जो अलखनाथ है रूप से बैठा हुआ है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, उस अलखनाथ भगवान का दीदार करो। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।